नमस्कार। आज फिर से लाइव आया हूँ। जैसे कल बताया था कि शाकाहार को लेकर कुछ बातें करूँगा। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, देखते जाएंगे आज के विषय को। आज का दिन अक्षय तृतीया, बड़ा ही पवित्र दिवस है और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सब लोगों के घर में मिष्ठान्न बनेंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे और भगवान को भोग लगाकर सभी लोग उसका आनंद उठाएंगे। और अक्षय तृतीया के दिन ऐसा कहते हैं कि ये एक पूर्ण मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में शादियों के लिए कुछ मुहूर्त नहीं देखना होता है, शादियां शुरू हो जाती है। लेकिन लॉकडाउन का समय चल रहा है तो लोग अपने अपने घरों में ही हैं और शादियां तो मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। अब देखते हैं कि लॉकडाउन कब तक ख़त्म होता है, रूटीन लाइफ हमारी कब तक आती है। आज का विषय जो है वो शाकाहार, इसलिए क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। कि धर्म का मूल क्या है? तो दया है। दया करना ये धर्म का मूल है। इसको जब तक शरीर में प्राण है नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु जब मांसाहारी लोग मांस खाते हैं तो उससे पहले किसी न किसी पशुओं की हत्या तो करनी पड़ती है। और कोई पशु तैयार तो नहीं होगा कि लो मुझे खा लो, मैं तैयार हूँ, मार लो मुझे। छटपटाता है, पीड़ा होती है। शायद वो प्रार्थना भी कर रहा होगा लेकिन उसकी भाषा हमें नहीं आती, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। चोट यदि मुन्ने को लगती, चोट यदि मुन्ने को लगती, तब कितनी पीड़ा होती, तब कितनी पीड़ा होती। घर में अपने मुन्ने को चोट लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है। चोट यदि मुन्ने को होती तो कितनी पीड़ा होती। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता जब बकरे की अम्मा रोती। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता जब बकरे की अम्मा रोती। पशु पक्षियों में भी भावनाएं होती है, अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, अपने जीव को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। प्रकृति ने उन्हें जो ये जीवन दिया है ये उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि मांसाहार करके जो लोग बताते हैं कि बहुत फ़ायदे हैं मांसाहार के, तो फ़ायदा किस लिए? सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। शाकाहार के भी फ़ायदे हैं, तो क्यों शाकाहार नहीं कर सकते? अभी घर में सब बैठे हैं तो सब मांसाहार कर रहे होंगे, लॉकडाउन में शाकाहार ही कर रहे होंगे। क्यों किसी पशु पक्षी की जान? अभी गर्मी के दिन है, बहुत से लोग मैसेज रखेंगे कि चिड़िया को पानी रखो, दाना दो, है ना, और वही मुर्गियां खाएंगे। पक्षियों को दाना दो, पानी पिलाओ, ये सारा संदेश आएगा और बहुत से लोग मुर्गियां भी खाएंगे। अभी तो मुश्किल है, लॉकडाउन में तो ये सारा बंद है तो सब लोग शाकाहार पर ही हैं। लॉकडाउन का एक भी ये भी फ़ायदा है कि पशु पक्षियों को, बहुत सारे पशु पक्षियों को जीवन दान मिला है। आज यदि पशु रोता है, मांसाहार करने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आज यदि पशु रोता है, कल तेरी भी बारी है। आज यदि पशु रोता है, कल तेरी भी बारी है। इन तलवारों की धारों की, इन तलवारों की धारों की नहीं किसी से यारी है, नहीं किसी से यारी है। मेरी तेरी हो या पशुओं की, मेरी तेरी या हो पशुओं की, अरे जान तो जान है, जान तो जान है। इसमें उसमें जो फ़र्क करे, इसमें उसमें जो फ़र्क करे वो कायर है, बेईमान है। वो कायर है, बेईमान है। हमारी जान जान और दूसरे की जान जान नहीं। वो पशु पक्षी है इसलिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हमारा धर्म तो मांसाहार के लिए अनुमति दे देता है कि आप मांसाहार करिए,
मैं बताऊं कि दोनों तरफ की बातें नहीं हो सकती। और बलि प्रथा, अगर अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर कहीं कुछ गलत प्रथाएं हैं तो उसको सुधारना हमारा काम है, और वो भी आज प्रकृति की क्या मांग है ये ध्यान में रखते हुए उसे सुधारना हमारा काम है। हम मनुष्य हैं, और अगर हम पुराने ग्रंथ देखें, प्राचीन ग्रंथ, तो अगर उन ग्रंथों में कहीं गलत धारणाएं किसी ने लिख दी हो गई तो उसको सुधारना हमारा काम है। किसी बुक में अगर कुछ गलत प्रिंट हो जाता है तो हम वो गलत प्रिंट कंटिन्यू नहीं करते, उसको सुधारते हैं। अगर कहीं हमारे बच्चों से हम लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं, अगर उनसे कोई गलती या गलत आंसर हो जाता है तो उसे ही मान नहीं लेते हैं, उसे करेक्ट करते हैं। अगर कहीं टीचर गलत हो गया है तो टीचर को भी करेक्ट करना होता है। तो ये समझ के कि कहीं अगर कुछ गलतियां हैं तो उसे सुधारना जरूरी है। बोलते हैं कि मुस्लिम समाज में कुर्बानी आम बात है, मांसाहार आम बात है, लेकिन मुस्लिम समाज में भी जो मेरे पढ़ने में आया है कि हज यात्रा पे जब जाते हैं तो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, सफ़ेद सिर पर कपड़ा बांधते हैं, ihram जिसे बोलते हैं, ihram। तो ऐसा बताया जाता है कि वो स्थिति में वह व्यक्ति न किसी पशु पक्षी को मार सकता है, न घास का एक तिनका तोड़ सकता है, न किसी पेड़ की डाली से एक पत्ता तोड़ सकता है। तो अब ये बताइए कि जब हिंसा करना उसे अलाउ ही नहीं है, क्योंकि वो हज यात्रा पे जा रहा है, हज में जाते समय ये विधान है, कुरान में लिखा है कि ihram की हालत में शिकार करना मना है, किसी को मारना मना है। जब कुरान में ये लिखा हुआ है तो ऐसा क्यों नहीं समझ लेते कि मेरा जन्म हज यात्रा करने के लिए हुआ है और मेरे जीवन में मैं वहाँ पहुँचूँ उस पवित्र स्थान पर, इसलिए मेरी यात्रा जो है जीवन की वो आज से, अभी से शुरू हो रही है, और मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा। ऐसा क्यों नहीं सुनते हैं, ऐसा क्यों नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? ये तो मैं सोच की बात बता रहा हूँ, मनुष्य ये सोच सकता है, सोचना चाहे तो। और अगर किसी ने बता दिया कि भाई मांसाहार करना है, लोग चाबी भरते हैं, बताते हैं अपने अपने तरीके से तौर तरीके। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो मांसाहार करते हैं, और बड़ा दुख भी होता है, लेकिन पर्याय नहीं है कि इन लोगों को कैसे रोका जाए। मैं अपनी तरफ से बोलते रहता हूँ कि मांसाहार छोड़ दीजिए, मांसाहार छोड़ दीजिए, अपने तर्क देते रहता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जिसके मस्तिष्क में ये बात बैठ गई हो ना, वो मांसाहार छोड़ता नहीं है, और हिंसा का समर्थन तो नहीं करता है, लेकिन मांसाहार करके हिंसा में समर्थन ही दे रहा होता है। एक तिब्रानी की, जो मुस्लिम समाज के बारे में मैंने बताया कि कुर्बानी और मांसाहार ये आम बात है, लोग करते हैं, लेकिन उन्हीं के कुरान में जब वो ihram की हालत में उन्हें शिकार करना या किसी पशु पक्षी को मारना बिल्कुल अलाउ नहीं है। ऐसी ही उनकी एक हदीस है, तिब्रानी की एक हदीस जो मेरे पढ़ने में आया, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर सही है ये तो इस पर सोचना, विचार करना। हदीस ये कहती है कि गाय के दूध में शिफा है, इसका मक्खन दवा है, इसका गोश्त बीमारी है। मतलब गाय का मांस खाना बीमारी है, गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, ये इनकी हदीस कहती है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि गाय का मांस खाना उनका धर्म है, तो फिर हदीसें क्या बोल रही है, ये इसमें क्यों ऐसा लिखा हुआ है? तो कहीं ना कहीं विसंगति है। तो अगर अच्छी चीज़ें बताई है तो अच्छी चीज़ें हम क्यों नहीं फॉलो करते हैं? मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका भी मान रखूं, उसका भी सम्मान रखूं। बस ऐसे ही कि जब शाकाहार की बात आ रही है तो क्यों ना हम शाकाहार करें, और शाकाहार के फ़ायदे हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा भी शाकाहार के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे मैंने ये बात की मुसलमान भाइयों की, ऐसे ही अभी मैं बात करता हूँ गीता की। गीता में तीन गुणों के बारे में चर्चा की गई है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण मतलब सात्विकता, रजोगुण मतलब थोड़ी विलासिता, वो थोड़ा आनंद जीवन का लेने वाले, और तामसिकता जिसमें क्रोध। और अन्न के भी ऐसे ही 3 प्रकार बताए गए हैं। मेरे पास श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना आहारा सात्विक प्रिय। जो भोजन आयु बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ शक्ति देने वाले, सुख और संतोष प्रदान करने वाले, रसयुक्त और मन को स्थिर करने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। तो ये जो भोजन है, ये सतोगुणी के लोग इसको प्रिय पसंद होते हैं। कट्वम्ल लवणात्युक्तम
तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, यहाँ आहार राजसश्चेष्टा दुख शोक मयप्रदः। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले ऐसे जो भोजन हैं वो रजोगुणी होते हैं, जिससे दुख शोक अथवा रोग उत्पन्न हो सकता है बहुत रजोगुणी खाना खाने से। जैसे हमने बहुत तेज तीखा खा लिया हो, रजोगुणी है, तो एसिडिटी रिएक्शन हुई, तो एसिडिटी भी एक प्रकार का रोग की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर यातयामम गदरसम पूति पर्युषितम चय उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। हो, दुर्गंध युक्त सड़ा हुआ हो, अन्य के द्वारा झूठा किया गया हो और अपवित्र हो, वह भोजन तमोगुणी मनुष्य को प्रिय होता है। अब ये 3 प्रकार के भोजन भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहे, तो इस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जब हम भोजन करते हैं तो जो हमारे पेट में अग्नि है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो पेट की अग्नि है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कि मैं चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, वो मैं अग्नि हूँ। उन्होंने अपने स्वरूप का वर्णन किया है कि वो कैसी शक्ति है। वो ऐसी शक्ति है कि जो अन्न को भी पचाती है ना। तो अन्न को पचाने वाली शक्ति जो पेट में हमारे होती है, तो ये 4 प्रकार के अन्न पचाती है। मतलब हम जो अन्न खाते हैं, जो अगर उसमें अगर धान्य है, रोटी है, दाल है, चावल है, इस प्रकार का ये यज्ञ हो गया और इसे यज्ञ बोला गया है। जब भी हम भोजन करते हैं तो मुझे याद है बचपन में महाराष्ट्र में वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरिचे सहज अन होते नाम सहज अन होते नाम घेता फुकाचे, इस तरह की प्रार्थना होती थी। देखा है अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इस प्रकार की प्रार्थना होती थी। कई जगह पे सहना बहुतु सहनो भुनुक्तु सहवीर्यम, ये प्रार्थना होती है। हर जगह पे, हर संप्रदाय में, हर पंथ में अलग अलग प्रकार की प्रार्थना करके ही भोजन को ग्रहण करते हैं। और मांसाहार माना जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग उसमें प्याज और लहसुन तक नहीं डालते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर ये हमारे पेट में अगर अन्न जाता है तो उसको क्या बोला गया है? यज्ञ, यजन, यज्ञ, ये आहुति हम डाल रहे हैं और ये यज्ञ। अब चिता और यज्ञ दोनों में फर्क है। चिता में क्या है? किसी की मृत्यु के पश्चात जलाया जाता है। पेट की अग्नि भी जलाती है अन्न को और चिता की अग्नि भी जलाती है मुर्दे को। जब किसी का मांस हमारे शरीर में जाएगा और वो मांस पचाने के लिए पेट की अग्नि कार्य करेगी, तो वो पेट की अग्नि जो है उसकी पवित्रता नष्ट होकर वो चिता की अग्नि के समान अपवित्र हो जाएगी। ये मैं धर्म जो चीज़ें लोग समझ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब फिर इस पे भी कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये सब जो बोला है हम उसको सबको नहीं मानते। और आप अगर बोलते हो कि शाकाहार तो पेड़ पौधे उनको भी दुख होता है, उनको भी दर्द होता है और उनमें भी जान होती है। बिल्कुल होती है। पेड़ पौधे जो है जब उनको काटते हैं तो उनको दुख, वनस्पतियों में इतना होती है जिसमें जो भावनाएं हैं, वेदना की जो सहन करने की या जानने की या दुख प्रकट करने की, वो पशु पक्षियों की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में होती है। और उसमें भी अगर पदार्थ जैसे प्रकृति ने फल बनाए हुए हैं तो फल ये देने के लिए बने हैं। फल, कोई पेड़ अपने पास फल रखता नहीं है, वो देने के लिए बना है। तो जो शाकाहार करते हैं वो जब भी इन पदार्थों को लेते हैं, खाते हैं, तो उस समय भावना ये थी कि प्रकृति ने उनको दिया हुआ है। जबकि अगर किसी मारा जाता है तो वो छटपटाता है, वो नहीं चाहता है कि उसको मारा जाए, काटा जाए, उसमें देने की भावना नहीं होती है। सबसे बड़ा फर्क, अगर हम मनुष्य हैं, हम में भावनाएं हैं, भावनाओं से हम समझ पाएंगे।
अब मांसाहारी और शाकाहारी में क्या अंतर है? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो है ना मांसाहार भी पचा लेते हैं। कोई गाय, हाथी, आप इन सबको देखिए और मांसाहारी पशुओं को भी देखिए। पशु और शाकाहारी पशु दोनों में अंतर है। क्या क्या अंतर है? तो हमारी दाढ़ें होती है शाकाहारियों की, और जिससे हम अन्न को पीस लेते हैं, पीस पीस देते हैं उसको और फिर खाते हैं। लेकिन मांसाहारियों के जो दो आगे दांत, नीचे दांत और दांतों में थोड़ा गैप, तो मांस को फाड़ सकते हैं, फाड़ के खा सकते हैं और सीधा निकल सकते हैं। ये एक फर्क हो गया। शाकाहारी प्राणी हम लोग जो है पानी देखो होठ से पीते हैं, खींच के पीते हैं। आप गिलास में पानी लोगे और पिएंगे। दूसरा, मांसाहारी जो है वो जीभ से चाट चाट कर पानी पीता है, चट चट करके। बिल्ली को देखिए, कुत्ते को देखिए, शेर को देखिए, किसी को भी देखिए, वो चाट के पानी पीता है। दूसरा फर्क बता रहा। फिर शाकाहारी है, इनकी संतान की जब आंखें जैसे ही पैदा होते हैं तो कुछ समय में तुरंत खुल जाती है, बंद नहीं रहती। और बट मांसाहारी की 2 3 4 दिनों बाद खुलती है आंखें बच्चों की, मांसाहारी प्राणियों के बच्चों की। हम लोगों के भी नाखून हैं, मांसाहारियों के भी पंजे होते हैं, उनके भी नाखून होते हैं। अब दोनों के नाखूनों में आप फर्क देख लीजिए। घोड़े के नाखून देखिए या गाय के देखिए, जो खुर जिसको बोलते हैं, बकरी के भी देख लीजिए, हाथी के देख लीजिए, और शेर के देखिए, चीते के देख लीजिए। नाखूनों में भी फर्क है। फिर शाकाहारी और मांसाहारी के पैरों की रचना, तलुओं की रचना। शाकाहारी पाँव की रचना ऐसी है कि चलते समय आवाज़ हो सकती है, लेकिन मांसाहारियों की पैरों की आवाज़ नहीं होगी। क्यों? गद्देदार होते हैं उनके जो पैर होते हैं, नीचे से गद्देदार। फिर शाकाहारियों के बचपन में दांत गिर जाते हैं, हमारे बच्चों के भी बचपन में दांत गिरते हैं, फिर दूसरे नए दांत आते हैं। मांसाहारियों में पुनः नए दांत नहीं आते। करें तो उनके शरीर से 8 से 10 गुना बड़ी, अपनी जो शरीर है उससे 8-10 गुना बड़ी अपनी आते हैं शाकाहारियों की। लेकिन मांसाहारियों के आंतों की लंबाई कम, क्योंकि मांस आंतों में ज़्यादा समय नहीं रहे, वो जल्दी निकल जाए। मांसाहारियों का ये फर्क है। शाकाहारियों में हरित द्रव्य पचाने की शक्ति होती है, मांसाहारियों में हरित द्रव्य पचाने की शक्ति नहीं होती है। हम साग सब्जी पचा लेते हैं, शाकाहारी पचा लेते हैं। हरी साग सब्जी आप डालकर देखिए, मांसाहारी शेर को डाल के देखिए, शेर घास नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। फिर शाकाहारी का जो लिवर व पित्ताशय होता है वो छोटा। शाकाहारी का लिवर और पित्ताशय शरीर के प्रमाण में बड़ा होता है। ये कुछ फर्क है। शाकाहारी की आंखें देखिए, बादाम के जैसी है आकृति, और रात्रि में अंधेरे में हम पूरी तरह से ठीक से नहीं देख पाते। आंखें गोल गोल होती है, बिल्ली की आंखें जैसे, और रात्रि में अंधेरे में उनको स्पष्ट दिखाई भी पड़ता है, रात्रि में वो देख भी सकते हैं। शाकाहारी साधारणतः रात्रि में सोते हैं, दिन में जागते चलते फिरते हैं। हम रात्रि को सोते हैं, दिन में हमारी व्यवहार चलने फिरने की होती है। मांसाहारियों की रात्रि में चलते फिरते हैं, दिन में प्राय सोते हैं। दिन में उनको सोना अच्छा लगता है मांसाहारियों को। शाकाहारी क्रूरता, धोखाधड़ी ये सब नहीं करते हैं। बलवान होते हैं लेकिन कार्य करने की जो क्षमता अधिक होती है, और आत्मिक बल होता है, शारीरिक बल होता है। जबकि मांसाहारी है, शेर है, कब हम है ना देखेगा वो शिकार, कब मेरे शिकंजे में कैसे आएगा, ये देखते हुए चालाकी से अटैक करेगा। बिल्ली भी वैसे ही करेगी। आत्मिक और शारीरिक शक्ति कम रहने के कारण उनकी जो क्षमता है कम होती है और थोड़े समय के लिए होती है, और वो थोड़े क्रूर बनकर ही वो उनको उनका भोजन। शाकाहारी में भूखा रहने की क्षमता भी अधिक होती है। भूखे रहने पर भी बहुत ज़्यादा हानि किसी को पहुंचाते नहीं है। भूखे अगर रह जाएंगे तो रह जाएंगे, सह लेंगे। मांसाहारी भूख सह नहीं सकते, दूसरे प्राणियों पर अटैक कर सकते हैं। और शाकाहारी शिकार नहीं करते, और शिकार करना उनको पसंद नहीं है। मांसाहारी बिना किसी हथियार के भी शिकार कर लेते हैं, शिकार करने में निपुण होते हैं। शाकाहारी की श्वास की क्रिया, हमारी जो श्वास की क्रिया है वो थोड़ी धीमी होती है, मंद होती है, इसलिए दीर्घ जीवन होता है, लंबी आयु होती है।
और मांसाहारी की श्वसन क्रिया जो है, धड़कनें भी उनकी तेज होती है और ये भी तेज होती है, श्वसन क्रिया भी तेज होती है। शाकाहारी को जैसे दौड़ धूप करेंगे तो पसीना आएगा, देखना आप, बिल्ली को पसीना आता है, कुत्ते को पसीना आता है, शेर को पसीना आता है? नहीं आता है। हमारी शरीर का उत्सर्जन हम करते रहते हैं, जिसे आभा होते हैं, ऑरा जिसे बोलते हैं। मांसाहारी में ये शरीर की जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। शाकाहारी में वात्सल्य भावना बहुत होती है। भूख लगने पर खुद माँ भूखी रह जाएगी लेकिन बच्चे को खिलाएगी। गाय का, मेरे यहाँ तो मैंने देखा है कि गाय को हम अगर उसके साथ बछड़ा है खिला रहे हैं तो गाय ये पहले कोशिश करेगी कि उसका बछड़ा खा ले, देखा हुआ है। और मांसाहारी में अगर बहुत भूख लगी है बच्चा, तो वो क्या करेगी, बिल्ली, कई कई लोगों ने देखा भी होगा, खा जाती है। क्यों खा जाती है? उसको भूख लगती है, बच्चों को तो खा जाती है। और मांसाहारी की ये प्रवृत्ति है कि उसमें वात्सल्य भावना कम होती है। और बहुत सारे हैं ऐसे कि जो मांस पचाने के लिए एसिड बनता है वो मांसाहारी में अलग बनता है, हम लोगों में जो है वो अलग बनता है। फिर ऐसे और भी फ़र्क हैं, मैं बहुत ज़्यादा फ़र्कों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सारे फ़र्क हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये समझने के बाद अरे हम तो शाकाहारी है, हमारी जो प्रवृत्ति है वो शाकाहारी है। मैंने आज एक पोस्ट रखी है, आप भी हिम्मत है तो कर दीजिए, चीन का बहिष्कार। चीन की कोई भी वस्तु हम नहीं लेंगे। चीन में मांसाहार जिस क्रूरता से किया जाता है उसकी कोई हद नहीं है। कई सारे वीडियोस आप लोगों ने भी देखे हैं जिसमें बंदर का सर कलम करके उसका खून पीना, या सांपों को उबलते तेल में डालकर तल देना, जिंदा सांपों को, जिंदा कीड़ों को खा जाते हैं। तो इतनी क्रूरता जो देश रखता होगा वो मानवता कितनी रखेगा। और हम जो बात करते हैं विश्व बंधुत्व की, तो विश्व बंधुत्व की भावना उसमें कब आएगी? नहीं आ सकती। इसीलिए ऐसे लोगों का, ऐसे देशों का त्याग करना उचित है। अब शाकाहार में भी प्रकार हैं, मैं बताऊं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अंडा ऑमलेट खा सकते हैं, अंडा तो खा सकते हैं, अंडा शाकाहारी है। इसमें प्रकार है। ओवोलेक्टो शाकाहार में अंडे, दूध, शहद, शाकाहार के प्रकार कुछ कैटेगरी की है। आज के मॉडर्न साइंस ने कुछ कैटेगरी करके दी है। हालांकि अंडा शाकाहारी नहीं है, शाकाहार में सिर्फ दूध है। क्यों? शाकाहार का बिल्कुल सिंपल सा अर्थ, जो देने के लिए बना हुआ है। जैसे प्रकृति ने देने, फल, पौधों ने अपने पत्ते दिए, पेड़ों ने फल दिए, तो जो देने के लिए बने हैं वो शाकाहार है। दूध बच्चों को पिलाने के लिए बना है, दिया हुआ है बच्चे के जन्म की। अंडा जो दिया है वो इसलिए दिया जाता है कि उसमें से जीव उत्पन्न रखती है, कि उसमें जीव उत्पन्न हो। जीव उत्पन्न होने के लिए भावना जो है वो देने की भावना, जन्म देने की भावना है। तो ये फर्क हमको समझना पड़ेगा, शाकाहार और मांसाहार का मुख्य फर्क। इसलिए लैक्टो शाकाहार में दूध शामिल है लेकिन अंडे नहीं, लैक्टो शाकाहार करते हैं। और ओवो शाकाहार में अंडे शामिल है लेकिन दूध नहीं। कुछ लोग दूध नहीं पिएंगे लेकिन अंडे जरूर खाएंगे, उनको बोलते हैं ओवो शाकाहार, लैक्टो ओवो। वैगनिज्म, वैगनिज्म में ना दूध, ना अंडे, ना शहद, प्राणी से किसी भी प्रकार का पदार्थ, किसी भी, दूध हो चाहे कुछ हो, मांस हो चाहे कुछ हो, सब वर्जित है, सब वर्जित है। वह वैगनिज्म। रॉ वैगनिज्म में रॉ वैगनिज्म भी है, बिना पकाए फल, बादाम, बीज, सब्जियां, है ना, बिना पकाए, मतलब जिसको पकाया नहीं, मसाला नहीं, चॉप नहीं किया, ऐसा सब है, ये रॉ वेगनिज्म है। फिर फ्रूटेरियनिज्म जो है, जो सिर्फ फ्रूट, ओनली फ्रूट, के पेड़ों को कहीं किसी को तकलीफ नहीं हो, फल पक गया है, नीचे आ गया, फ्रूट खा के ही जीना है, ये भी है। फिर और एक शाकाहार है जिसमें प्याज, लहसुन इत्यादि
ये नहीं खाते हैं। इसको एलियम परिवार की सब्जियां बोली जाती हैं, प्याज लहसुन को, जो नहीं खाते हैं। माइक्रोबायोटिक आहार में बहुतांश अनाज और फलियां ही हुआ करती है। कुछ लोग वो खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। अब ये सारे प्रकार हैं। अब ये सारे प्रकारों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग बोलते हैं कि मांसाहार न करने से B12 की कमी आएगी, ओमेगा 3, B12, D3, खून की कमी, ये सब बताया जाता है। हालांकि हमारे पास इसके ऑप्शन है शाकाहार में। अगर हम रोज़ दही, दूध, मक्खन, चीज़ ये सब खाएं तो B12 की कमी नहीं होगी। रोज़ अगर हम ये चीज़ें खाते हैं तो इसमें B12 की कमी नहीं होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे अखरोट, अलसी, सूरजमुखी, सरसों के बीज, सोयाबीन, स्प्राउट, गोभी हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी आदि जो है, इसमें खूब मात्रा में हमको ये ओमेगा 3 मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। सुबह की धूप बहुत काम आती है। सुबह की धूप अगर हम 15 मिनट भी ले लें, 10-15 मिनट सुबह सुबह की, वो धूप से विटामिन डी में काफ़ी। बादाम का दूध भी है, बादाम का दूध पी सकते हैं, सोया मिल्क पी सकते हैं, ऑरेंज जूस पी सकते हैं, जिससे जो विटामिन D3 की कमी है वो दूर हो जाती है। खून की कमी में अनार है, गुड़ है, गाजर है, सेब है, अंगूर है, संतरा, टमाटर ना, सूखे मेवे, कितनी सारी चीज़ें हैं जो खून की कमी को दूर करती है। हमारे घर में होती है, हमें आसानी से मिल जाती है, हम लोग वो ला के खाते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो शाकाहार के ये सारे फायदे हैं। मतलब अगर धार्मिक तौर पर देखा जाए तो भी, आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो भी फायदे हैं, और अनेक तरह से फायदे शाकाहार के हैं। लोग तर्क देते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को उस पशु की जगह पर रख दें और ये सोचे कि मुझे काटा जाएगा, मुझे इसका पकवान, मुझे इससे पकवान बनाया कोई खाएगा, तो आप क्या करोगे? आप पहले छटपटाओगे, चिल्लाओगे, पहले याचना करोगे, उसके बाद आपको पता है कि मरना ही मरना है, क्या करोगे? बद्दुआएं दोगे कि नहीं? बद्दुआएं देंगे। और आपकी जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां आपने इकट्ठा करके रखी है, कुछ लोग सोचेंगे कि आध्यात्मिक शक्तियां क्या होती है। आध्यात्मिक शक्तियां मोक्ष का मार्ग खोलती है, स्वर्ग का द्वार खोलती है। सिर्फ मनुष्य प्राणी एक है कि जो अपने पुराने कर्मों को इस जन्म से पहले या अभी इस जन्म में भी जो भी कर्म अभी तक किए, उस आधार पर हमारा वर्तमान है, और वर्तमान के कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य है। और ये सिर्फ मनुष्य को ही स्वतंत्रता दी हुई है। सो नए कर्म हम कर सकते हैं। तो नए कर्म हम करते समय क्या हम मांसाहार का त्याग नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं देख सकते कि वो क्या छटपटाता होगा, कितनी यातनाएं होती होगी? जीव के स्वाद के लिए मांसाहार करना कहाँ तक उचित है? मेरी आप सबसे विनती है, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। हम हर कोई अपनी अपनी तत्व को लेकर, अपनी फिलॉसफी को लेकर चलता है, और जिसको अपनी बात मनवानी होती है ना, वो बहुत सारे तर्क देकर मनवाता है। भावनाओं के आधार पर आकर व्यक्ति अपनी बात अगर समझने लगे तो शायद कहीं समस्या नहीं रहेगी, लेकिन भावनाओं के आधार पर व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता है। वो तर्क और बुद्धि के आधार पर लेकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये सब करता है। मैंने देखे हैं मांसाहारी लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो अभी पैरों में सूजन आ गई है, डॉक्टर ने बोला है कि आप थोड़ा मीट खाओ तो आपका ठीक हो जाएगा, और वो B12 की कमी है, आप मांस खाओ, इस तरह का डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने शाकाहारी लोगों के लिए भी डॉक्टर के पास उपाय होते हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नहीं पूछेंगे। भावनिक आधार पर हम नहीं सोचते, भावनात्मक आधार पर नहीं सोचते हैं, तकलीफ वहाँ पर है। इसलिए भावनात्मक आधार पर हमें ये सोचकर फिर शाकाहार और मांसाहार करना चाहिए। हम भाव से जुड़े हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब हम भोजन करने बैठते हैं तो प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि जो अन्न है वो अन्न से हमारा मन बनेगा। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ये कहावत है। तो जो अन्न है वो हमारा अन्न शुद्ध हो। खाना बनाते समय अगर कुछ उसमें है ना बाल आ जाए ना, तो हमको पसंद नहीं है, हम उसको निकाल देते हैं और बोलते कि अरे ये खराब हो गया। कॉकरोच गिर जाए तो नहीं चलता है। चाइना वाले तो खा लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं खाएंगे। अन्न की शुद्धता रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो अगर इतना हम अन्न का ध्यान रखते हैं घर में, तो मांसाहार क्यों करें फिर? क्यों मांसाहार करें?
और जिन देवी देवताओं को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, अगर वो भी मांसाहार का विरोध कर रहा है, मैंने बात बताई कुरान में भी लिखा हुआ है किसी भी प्रकार की हिंसा वर्जित है, तो ऐसा समझ लो कि वर्जित है। मैं कहीं सपोर्ट किया गया है, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के चलते, अपने टेस्ट के चलते, अपने स्वार्थ के लिए, अपने रसास्वादन के लिए तामसिक आहार और मांसाहार करते हैं। इसलिए अगर हो सके ये वीडियो मैंने अभी तक, मेरे वीडियो को आप शेयर करो या इसको लाइक करो और लोगों तक पहुंचाओ, बताओ। लेकिन वीडियो को आप लाइक नहीं करोगे चलेगा, शेयर नहीं करोगे चलेगा, कमेंट नहीं दोगे चलेगा, कुछ नहीं करोगे चलेगा, लेकिन एक विनती है कि अगर मेरे विचार आपको पसंद आए हो शाकाहार के, तो आप भी शाकाहार का प्रचार जरूर करो। बहुत सारे पशु पक्षी मर रहे हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है और उसका असर हम लोगों पर, सब पर हो रहा है। इसलिए जितना हो सके मांसाहार का विरोध करो, हो सके उतने लोगों तक शाकाहार की महिमा पहुंचाओ, शाकाहार के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों तक कहो और लोगों से शाकाहारी। मैं तो धन्यवाद दूंगा जैन धर्म का कि जो शाकाहार में बिल्कुल मानते हैं और बहुत अच्छी तरह से। मेरी पढ़ाई ही जैन स्कूल में हुई है, तो मैं जानता हूँ और उस समाज के बीच में मैं रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे अच्छे संस्कार, अच्छे विचार उनकी तरफ से आए हैं। जो जैन समाज है संस्कार करता है, उनका बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हम लें, सीखें, हर किसी से, हर किसी संप्रदाय से, हर किसी पंथ से जितना अच्छा सीख सकते हैं। काम है अपना विकास करना और जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। इसलिए ये वीडियो को अगर आप पसंद करो जैसे भी है, लेकिन मांसाहार का मैं विरोध करता हूँ। और विरोध करता हूँ मतलब कोई झंडा लेकर निकलने नहीं वाला हूँ कि भाई सारी दुकानें बंद कर दो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर भी विचार मेरे अच्छे लगे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप मांसाहार का विरोध कर सकते हैं और शाकाहार का पुरस्कार कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वेदों में भी लिखा हुआ है, कई सारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है शाकाहार बलि करना चाहिए, पहले ब्राह्मण गोमांस खाते थे, ये सब बकवास है। और अगर ये ग्रंथों में लिखा है तो वो मैं नहीं मानता हूँ। सिंपल सी चीज़ आपको बता दूँ, या तो आप अर्थ गलत निकाल रहे हो, क्योंकि यही ग्रंथ है जो बताते हैं कि भाई शाकाहार करना चाहिए, यही ग्रंथ है कि यज्ञ में कौन से पदार्थ होंगे कौन से नहीं होंगे बता रहे हैं, और वही बोलेंगे कि मांसाहार गाय का मांस डालो या गाय का मांस खाओ। और कहीं ना कहीं ग्रंथों में मिलावट है, ये मैं मान के चलता हूँ। ग्रंथों में मिलावट की गई है क्योंकि मुगलों का समय रहा, अंग्रेजों का समय रहा, गुलामी का समय इतना गया, मिलावटें कर दी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए अगर समझो ये लिखा भी है तो वो बात को मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने अगर लिखा भी कि बात को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी भावना, मेरी मनुष्यता मुझे अनुमति नहीं देती है मांसाहार करने की, क्योंकि किसी की जीव हत्या हुई है और वो हत्या करके उसको अन्न के स्वरूप में खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हाँ, खुद की सुरक्षा के लिए अगर कोई शेर हमला कर दे, मेरे पास बंदूक है, तो मुझे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वो तो मांसाहारी, वो तो नहीं जानता है, मांसाहारी वो प्राणी नहीं जानता है, तो उस समय बंदूक की गोली चलाकर अपनी रक्षा करना, ये हमारा धर्म है। मैं यहाँ पे अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ पे मैं हिंसा करके भोजन करने वाले जो लोग हैं, मांसाहार करने वाले लोग हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ, मांसाहार के बारे में बता रहा हूँ। मांसाहार न करे, शाकाहार करे, शाकाहार का पुरस्कार करे। इस मौके पर शाकाहार के बारे में जो भी मैंने बातें बताई आपको पसंद हो, ज़रूर शेयर कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा आस पड़ोस में, घर में, सब में, और शाकाहार का पुरस्कार कीजिएगा। और सबको अक्षय तृतीया की खूब खूब बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।